पार्वती लेकिन मैं क्या करूंगी? भगवान शिव कहते हैं देवी मेरा नाम है शिव, और शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला। आज पूरी सृष्टि इस विष से जल रही है, तो संसार के कल्याण के लिए आज मुझे ये विष पीना ही होगा। माँ पार्वती कहते हैं महाराज ऐसी बात है तो आप भले ही पी लो, बाद में जो होगी सो देखी जाएगी। ततः करतले कृत्य व्याप्य हलम विषम। भगवान शिव ने विष के पात्र को हाथ में लिया और पी गए। गटागट प्रति भगवान विष को पी गए शिव। लेकिन जैसे ही गले में पहुंचा तो भगवान शिव ने सोचा अगर ये मेरे उदर में चला गया तो संसार के लोगों में जो इसके प्रति भय है वो दूर हो जाएगा। सारे लोग क्या कहेंगे पता है? बोले भगवान शिव जी जहर को पी गए, बिनको तो कछु ना भयो, और हम पी लेंगे तो हम भी कैसे मर जाएंगे। तो विष के प्रति जो भय है वो दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान ने विष के भय को जारी रखने के लिए गले में विष को रोक लिया। तो विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। कैसा पड़ गया? यच्चकार गलेर्नीलम तच्च साधोर् विभूषणम। विष के प्रभाव से गला नीला पड़ा और भगवान शिव को एक नया नाम मिल गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। जिसके जीवन में परोपकार की भावना है उसको गलत वस्तु भी अच्छा प्रभाव दिखा जाती है। ये विष क्या था? बोले समुद्र का मैल था। क्या था? समुद्र का मैल जो किसी काम का नहीं, लेकिन भगवान शिव ने संसार के कल्याण की कामना से उसको धारण किया, इसलिए वह विष भी भगवान के गले का आभूषण बन गया। ये परोपकार की बड़ी सुंदर महिमा यहाँ पर भगवान के विष पीने की कथा में दृष्टिगोचर होती है। व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म मानव का परोपकार करना। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए
ये परोपकार की विभूतियां हैं। शास्त्र कहता है स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति नाम्भः स्वयमेव नद्यः धाराधरो वर्षति नात्महेतुः परोपकाराय सतां विभूतया। फल अपने वृक्ष कभी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। मेघ बादल कभी अपने जल को स्वयं नहीं पीते। नदी अपने जल को अपने आप तक सीमित नहीं रखती। ठीक वैसे ही ये संत महापुरुष अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए। परोपकाराय शताम विभूतया। ये संतों का शरीर तो परोपकार के लिए ही हुआ है। यहाँ पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा से आप लोगों को उनके माध्यम के द्वारा ही ये भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। ये उपकार नहीं तो और क्या है। व्यक्ति वही वास्तविक इंसान कहलाने के योग्य है जो दूसरे के पीड़ा को समझे। वेद व्यास जी महाराज ने 2 वचनों को 18 पुराणों में से चयन करके कहा। बोले सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? तो कहा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार जीवों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले दूसरों को परेशान करना। प्रेम से बोलो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यास जी ने 18 पुराणों के सार को 2 वचनों में रख दिया। पुण्य चाहते हो तो परोपकार करो और पाप चाहते हो तो सताओ किसी को। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। तो परोपकार जीवन में होना चाहिए। भगवान शिव का तो नाम ही कल्याण करने वाला है। आज विष का पान करके भगवान शिव ने दैत्य और देवताओं को विष के जलने से, दग्ध होने से मुक्त कर दिया, रक्षा की। विष जब भगवान शिव ने धारण कर लिया, समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। ततो हविर्धानि व्यजायत। पुनः समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गौ निकल करके आई। सप्त ऋषियों ने कहा महाराज इसे हमें दे दो। तो कामधेनु गौ को सप्त ऋषियों ने ले लिया। उसके बाद में उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो राजा बलि को प्रदान कर दिया। ऐरावत हाथी निकला जिसके 4 दांत थे, श्वेत वर्ण का हाथी देवराज इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली जिसको भगवान नारायण ने अपने गले में धारण कर लिया। पारिजात कल्प वृक्ष निकला जिसको भगवान ने स्वर्ग में देवताओं के आनंद के लिए भेज दिया। अप्सराएं प्रकट हुई, रंभा इत्यादि भगवान ने देवताओं का मनोरंजन करने के लिए भेजा। और उसके बाद में मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होगा। बड़ा सुंदर मां लक्ष्मी का स्वरूप, हाथ में बड़ी भारी वरमाला लेकर के रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी तथा। जैसे ही मां लक्ष्मी जी निकली दिशाएं एकदम तेजमय हो गई, तेज से भर गई। ऐसा तेज था मां लक्ष्मी का जैसे आकाश की बिजली चमक रही हो। दिव्य तेज से समन्वित मां लक्ष्मी का स्वरूप वरमाला लेकर के निकली है। समस्त दैत्य देवता यक्ष सिद्ध चारण विद्याधर गंधर्व सब मां लक्ष्मी को पाने के लिए दौड़े। लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा और सोचा ये तो कामी है। एक बार अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे। भगवान शिव को देखा, बोले ये क्रोधी हैं, क्रोधावतार हैं, इनसे पटेगी नहीं। ऋषियों को देखा, सब में दोष देख लिया माने।
क्या दिखाई दिया? एक नीला नीला वर्ण वाला एक पुरुष, सुंदर सा पुरुष पीठ फेर करके बैठा है। लक्ष्मी जी ने श्रीमन नारायण को देखा, मन में भावना आई, ये कौन व्यक्ति है, कौन पुरुष है जो मुझे पाना नहीं चाहता। लक्ष्मी जी भगवान श्रीमन नारायण के आगे आना चाहती हैं, लेकिन भगवान ऐसे करके घूम गए। लक्ष्मी जी पुनः आई, पुनः भगवान घूम गए। 3 बार लक्ष्मी मैया भगवान के साथ में घूमी और माँ के भगवान नारायण के साथ फेरे पड़ गए। वरमाला पहना दी भगवान के गले में। देवताओं ने बड़ी सुंदर जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान कर दी। गंधर्वों ने अपने संगीत के साजों के द्वारा भगवान का मंगल गान किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वास्तविकतया तो 3 फेरे ही होते हैं। हाँ? शादी में वास्तविकतया तो 3 फेरे ही होते हैं। बाकी 4 फेरे तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों के होते हैं। 3 फेरे होते हैं जीवन में विवाह में। वो माँ लक्ष्मी की भगवान के साथ में हो गए। बड़ा दिव्य भगवान की माँ लक्ष्मी के सहित झांकी। शंख निकल करके आया, भगवान ने उसको अपने हाथ में धारण कर लिया। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये शंख जो है वो लक्ष्मी माँ का सहोदर है। सहोदर माने भाई। लक्ष्मी जी समुद्र में से निकली और शंख भी निकला। तो जिस घर में शंख की पूजा होती है वहां लक्ष्मी जी का निवास होता है। और यस्य ध्वनि दानव दर्पहंता, शंख की ध्वनि को सुनकर के जो ऊपरी चक्र है, ऊपरी बलाएं हैं, वो सब दूर भाग जाती है। इसलिए शंख को घर में रखना परम आवश्यक। और उसके बाद में मंत्र जब हुआ तो अथाशील वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जग्रहुस्तांबै हरेरनुमते नच। वारुणी देवी शराब निकल करके आई। दैत्य उसको पाने के लिए दौड़ पड़े। कमल लोचनी, कमल नयनी कन्या के रूप में शराब निकल करके आई। दैत्य पाने के लिए लालायित तो हो गए। तो भगवान ने कहा ये दैत्यों की वस्तु है, दैत्यों को ही दे दो। दैत्यों को प्रदान कर दिया। पुनः मंथन हुआ तो अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रद वलय भूषिता सवै भगवतः साक्षात् विष्णुरंसांस संभवः। पूर्ण कलश अमृत का लेकर के धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। आयुर्वेद के आदि आचार्य धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत का कलश लेकर के दैत्य दौड़ते हुए गए, अमृत के कलश को छीना और लेकर भागने लगे। देवता दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए। महाराज जिसके लिए हमने मंथन किया, इतनी मेहनत की, वो अमृत तो दैत्य ले गए। महाराज कोई उपाय कीजिए। तो भगवान ने दैत्यों से अमृत को लेकर देवताओं को पिलाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। विष्णु पुराण में कथा ऐसी आती है कि दैत्य जब अमृत को छीन करके भागने लगे तो भगवान ने गरुड़ जी को कहा, बोले तुम दैत्यों से अमृत छीन लो। तो गरुड़ जी ने अमृत के उस पात्र को छीन लिया और लेकर के गरुड़ जी भागने लगे। अब ये दैत्य पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं। गरुड़ जी ने भागते भागते 4 जगह उस अमृत के कलश को रखा। एक तो इलाहाबाद में, प्रयाग में, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा नासिक में और चौथा उज्जैन। जहां 4 जगह रखा वहां कुंभ का मेला लगता है। वृंदावन में कदम्ब के वृक्ष की डाली पर, काली दह के पास में जो कदम्ब का वृक्ष था, उस पर अमृत के कलश को लेकर के बैठे गरुड़ जी महाराज।
तो वहां अमृत की कुछ बूंदें गिर पड़ी। आज भी वो कदम्ब का वृक्ष कालीदेह पर स्थित है, जिसकी डाली पर चढ़ करके भगवान ने कालीदेह में कालीनाग को नाचने के लिए छलांग लगाई। आज भी वो अमर रूप में खड़ा हुआ है वो वृक्ष। कुशा को पवित्र क्यों मानते हैं? गरुड़ जी ने कुशा अमृत के कलश को कुशा के ऊपर में रखा, तो कुछ बूंदें कुशा के ऊपर गिर पड़ी, तो कुशा को पवित्र मानते हैं हम लोग। और तंत्र शास्त्र में कुशा की जड़ में हत्ता जोड़ी जैसी कुछ वस्तुएं प्रकट होती हैं, तंत्र शास्त्र में बड़ी मान्यता। सर्पों के एक जीभ होती थी पहले, लेकिन कुशा पर जो अमृत गिर गया, उस अमृत को सर्पों ने अपनी जीभ से चाटा, तो कुशा तो पैनी होती है, तो एक जीभ की दो जीभ हो गई। प्रेम से बोलो तो जीभिया फणींद्र, नाग दो जीभ वाले हो गए, बीच में से दो हिस्से की जीभ हो गई। ये बड़े सुंदर भागवत जी के प्रसंग। इधर भागवत जी में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, बड़ा सुंदर मोहिनी भगवान का स्वरूप, बड़े सुंदर झीने झीने वस्त्र पहन रखे हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया हुआ है मोहिनी भगवान ने। कमर में बड़ी सुंदर करौंदनी, पैरों में पैजनियां बजाते हुए छम 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 करते हुए मोहिनी भगवान। और आज दैत्यों की ओर चले आ रहे हैं। दैत्यों की दृष्टि जैसे ही पड़ी, आपस में तर्क वितर्क करने लगे। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम्बय, अहो रूपम, अरे देखो तो सही कितनी सुंदर स्त्री है। अहो धाम, अरे बड़ी पैसे वाली भी लगती है, इतनी मोटी करौंदनी स्वर्ण की पहने हैं, गले में कंठहारम विभूषते, कंठहार भी पहने हुए हैं। अहो अस्या नवम्बय, अरे इसका नव यौवन तो देखो, कितनी सुंदर स्त्री है। दौड़ते हुए सारे दैत्य पास में आगे। देवी का तुम कंज बला साक्षी कुतो वा किंच कीर्षसि, अरे देवी तुम कौन हो? हे करंज के समान मोटे मोटे नेत्रों वाली, कौन हो आप? किसकी पुत्री हो? हमें लगता है कि ब्रह्मा जी ने अभी अभी तुम्हें बना करके हमारा मनोरंजन करने के लिए हमारे पास भेज दिया। प्रेम से बोलो, ऐसा मोहिनी भगवान का। अपने आप आकर के दैत्य कहते हैं, देवी हम दैत्य और देवता एक ही पिता की संतान हैं, लेकिन ये अमृत के पीछे झगड़ा हो रहा है। आप इस अमृत को लेकर के हमें बांट दो। ये अमृत तो वैसे ही स्वादिष्ट है, लेकिन आपके हाथ का स्पर्श इसमें हो जाएगा तो इसके स्वाद में वृद्धि हो जाएगी, इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। मोहिनी भगवान कहते हैं, कथम कश्यप पुश्चल्यामहि संगतः विश्वासं पंडितो जातो कामिनी सुनयाति। हे कश्यप की संतान, तुम तो विद्वान पिता के बेटा हो। तुम्हारे जैसे विद्वान पुरुषों को, मेरे जैसी पुरुषों को छलने वाली स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये अमृत बांटने के लिए मुझे दे तो रहे हो, लेकिन मैं किसी को भी पिलाऊं, किसी को भी नहीं पिलाऊं, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दैत्य कहते हैं, नहीं नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपकी जो इच्छा हो, जिसको पिलाने का मन हो उसको पिला देना, लेकिन पीना आपके हाथ से। मोहिनी भगवान कहते, ठीक है लाओ पात्र को। मोहिनी भगवान ने उस अमृत के पात्र को लिया, कहा लाइन लगा करके क्रमशः नंबर से बैठो। एक लाइन दैत्यों की, एक देवताओं की। भगवान देवताओं को अमृत पान कराते जा रहे हैं और दैत्यों को एक पेय पदार्थ भगवान अपनी माया से बदलकर पिलाते चले जा रहे हैं। एक सर्वानु नाम के दैत्य ने देखा, ओह भगवान तो चतुराई कर रहे हैं, देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं और हम लोगों को कोई पेय पदार्थ में बहलाते जा रहे हैं। तो सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। सूर्य भगवान ने अमृत पिया, नंबर सूर्यभानु का आया, आगे से सूर्यदेव ने इशारा कर दियो, महाराज ये अरे ये तो दैत्य है। तब तक तो भगवान ने उसको अमृत पिला दिया। पीछे से चंद्रदेव ने इशारा किया, भागने लगा भयभीत होकर के। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण करके सुदर्शन देव के द्वारा उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जिसने अमृत पी लिया वो तो मरने वाला नहीं था ना, सो एक से दो हो गए। एक हो गया राहु और दूसरा हो गया केतु। भगवान ने कहा, देखो भैया
अब तुमने अमृत तो पी लिया है, अब तुम किसी को परेशान नहीं करना। पहले 7 ग्रह होते थे, लेकिन इनको 7 ग्रहों के साथ में स्थान दे दिया, तो ग्रह कितने हो गए? 9 ग्रह हो गए। भैया पूजा लेकर के बलि पुष्पोपहारी पूजा बलि इत्यादि लेकर के, और जीवों को तकलीफ नहीं देना, सताना नहीं। प्रेम से बोलो। भगवान की करतूत दैत्यों को पता चली तो आपस में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। देवताओं के द्वारा सारे दैत्य राजा बलि के सहित मार दिए गए, सबको मार दिया गया। शुक्राचार्य जी महाराज ने भगवान शिव की आराधना की और शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त किया, और उसी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। राजा बलि के सहित सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ तो देवगुरु बृहस्पति ने जाकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य को समझाया, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे शिष्य इस समय देवताओं से युद्ध करने में जीत नहीं सकते। देवताओं ने अमृत पी लिया है, इसलिए उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम अपने शिष्यों को युद्ध करने से रोको। देवगुरु बृहस्पति के कहने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को राजा बलि इत्यादि को युद्ध करने से बंद कर दिया। देवता लोग अमृत का पान करके अमर हो गए और आनंद से स्वर्ग में निवास करने लगे। भगवान अपने वैकुंठ में चले गए। भोलेनाथ को पता चली कि भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप धारण किया था, मां पार्वती के सहित आज वैकुंठ में पधारे। भगवान से आकर के कहा, महाराज मुझे आपका मोहिनी रूप देखना है। भगवान कहते हैं, अरे तुम ठहरे योगी, और मेरा वो जो रूप था ना, वो तो कामियों के काम को बढ़ाने वाला है, तुम देख करके क्या करोगे, रहने दो। भोलेनाथ कहते नहीं नहीं मुझे तो देखना है। भगवान कहते नहीं मानोगे? बोले नहीं। अच्छा फिर वो देखो वो। और जैसे ही भगवान ने हाथ किया, भगवान शिव ने देखा तो क्या दिखाई दिया? एक बड़ी सुंदर स्त्री, पतले पतले वस्त्र उसने पहन रखे हैं, बहुत लंबे केस, बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप, हाथ में गेंद ले रखी है, कंदुक, और उस गेंद को फेंक देती है और उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। तो उसके जो वस्त्र हैं वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो रहा है। भगवान शिव मोहित होकर के पकड़ने के लिए, आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। मैया को खड़ा छोड़ दिया और भगवान शिव मोहिनी भगवान को आलिंगन करना चाहते हैं। मोहिनी भगवान भी थोड़े फासले से भाग रहे हैं, तो भगवान शिव सोचते हैं अब की बार पकड़ा, लेकिन अचानक मोहिनी भगवान खड़े रह गए और भगवान शिव ने दोनों बाहु प्रसारणस्तः, दोनों भुजाओं को फैला करके जैसे ही भगवान का मोहिनी का आलिंगन करना चाहा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुलवा के बिहारी लाल की जय। भगवान के मोह के कारण शिव का वीर्यस्खलन हुआ, शुक्र क्षीण हुआ, वहां स्वर्ण की और चांदी की खदानें इत्यादि पैदा हुई। लज्जित होकर के भगवान की, नारायण की प्रदक्षिणा करके भगवान शिव मां पार्वती के सहित कैलाश में आ गए। देवता लोग लक्ष्मी के मद में मदान्ध हो गए। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आज राजा बलि को कहा, राजन त्रिलोकी पर जाकर के आक्रमण कर दो, मेरा आशीर्वाद है तीनों लोकों का राज्य तुम्हारे हाथ में होगा। राजा बलि ने जाकर के तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राज्य को राजा बलि ने पुनः छीन लिया। देवता दर दर भटकते हुए भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा, अरे देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय राजा बलि के ऊपर उसके गुरुदेव की कृपा है। मैं अगर चाहूं कि युद्ध करके तुम्हारा राज्य वापस ले आऊं, तो युद्ध में भी मैं अभी नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि राजा बलि के ऊपर उसके गुरुदेव की पूर्ण कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा हो जाए तो जीवन का रंग
ही बदल जाए। तन को रंगने के लिए गुरु की कृपा परम आवश्यक है। मेरे सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मोरी रंग दीनी, मेरे सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मोरी रंग दीनी, मेरे सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मेरी रंग दीनी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा कर हरि बोल। मेरे सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मोरी रंग दीनी, मेरे सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मेरी रंग दीनी। रंग दीनी मोरी रंग दीनी मोरी रंग दीनी मोरी रंग दीनी रंग दीनी मोरी रंग दीनी, मेरे सतगुरु है रंगरेज चुनर 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 मोरी रंग दीनी। हरि बोल। रंग दी
सतगुरु ने जुगनी रवि सतगुरु सतल सुजा सब कुछ इन परवार दो तन मन धन और प्राण सब कुछ इन परिवार दो तन मन धन और प्राण रंग दीनी मोरी 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 रंग दीनी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग दीनी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग दीनी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग दीनी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग दीनी कहे कबीर रंग रेज गुरु जी मुँह पर हुए दया कहे कबीर रंग रेज गुरु जी मुँह पे हुए दयाल कहे कबीर रंग रेज गुरु जी मुँह पर हुए दया कहे कबीर रंग रेज गुरु जी मुँह पे हुए दयाल शीतल चुनरी ओढ़ के मैं हो गई लाल मलाल शीतल चुनरी ओढ़ के मैं हो गई मगन निहाल मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरे रंग दीनी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग दीनी रंग दीनी मोरी 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 रंग दीनी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरे रंग दीनी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग दीनी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरे रंग दीनी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग दीनी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरे रंग दीनी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग दीनी। तो गुरुदेव की कृपा हो जाए तो कहना ही क्या। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तो रंगरेज है जो हमारे तन को भगवान की मस्ती के रंग में रख देते हैं। प्रेम से बोलो। गुरु की कृपा पाकर के राजा बलि ने आज त्रिलोकी पर आक्रमण किया, तीनों लोगों को छीन दिया। भगवान ने देवताओं को कहा इस समय राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा है, इसलिए मैं युद्ध करके भी तीनों लोगों का राज्य तुम्हें वापस नहीं दिला सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मुझे पाने के लिए व्रत कर रही है और तुम्हारी माँ के गर्भ से मैं बामन के रूप में जन्म लेकर के जाऊंगा। राजा बलि के यहाँ से 3 पैर भूमि मांगने के रूप में त्रिलोकी को नाप कर तुम्हें लाकर प्रदान कर दूंगा। देवताओं को आश्वासन दिया भगवान ने। इधर देवताओं की माता है अदिति, और आज अदिति अपने पति कश्यप के पास में आई और कश्यप जी महाराज के पास में आकर के कहा महाराज मेरे पुत्रों का राज्य दैत्य ने छीन लिया है, आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पुत्रों का राज्य उन्हें वापस प्राप्त हो जाए। तो कश्यप जी महाराज ने समझाया अरे देवी क्वदेहो भौतिको चात्मा क्वनात्मा प्रकृतिः परः कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम्। अरे देवी जिसमें हमने ममता लगा रखी है उसी में दुख होता है। कस्य के पति पुत्राद्या, कौन किसका पति कौन किसका पुत्र। क्वदेहो भौतिको, अरे ये भौतिक देह भी अपना नहीं है। लोग आत्मा को अपना मान करके बैठ जाते हैं। आत्मा प्रकृति पर, ये आत्मा तो प्रकृति से परे है। ना तो ये आत्मा, ना ही ये शरीर, ना ही ये पत्नी पुत्र, कोई भी हमारा नहीं है। हमारा कैसे हो सकता है। माता पिता कहते हैं मेरा बेटा, बहना कहती है मेरा भाई, पंडित जी
कहते हैं मेरा जजमान, प्रेम से बोलो। आप पंडित जी कहते हैं मेरा जजमान, सब लोग मेरा मेरा कहते हैं। आप इतने सारे लोगों का होते हुए भी तुम अपने कैसे हो सकते हो? प्रेम से बोलो। वह देहो भौतिको, अरे ये देह भी अपना नहीं है, हम लोग दूसरों के अधीन हैं। सब लोग अपना अपना मानते हैं। इसलिए देवी मोहे वही कारणम, हमने मोह लगा रखा है। मोह को कभी करना नहीं चाहिए, मोह को त्याग देना चाहिए। देवी नरक में जाने के 3 ही मार्ग हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामं क्रोधं तथा लोभं तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ। मोह में काम होता है, पुत्र में मोह है तो कामना भी है उसमें। हाँ, क्या कामना है? बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा। प्रेम से बोलो। तो जहां मोह है वहां काम है और वहां क्रोध भी होगा। दुकान में मोह है, नौकर लगे हुए हैं, काम ठीक से नहीं करते तो क्रोध भी पैदा हो जाएगा। प्रेम से बोलो। और लोभ, दुकान में व्यापार में मोह है तो लोभ तो लगा ही रहेगा। कण लोभ, वृत्ति का लोभ। तो देवी ये 3 चीज व्यक्ति को नरकगामी बनाती हैं, इसलिए मोह के सहित इन तीनों को त्याग देना चाहिए। माता आदिति कहते हैं महाराज आप तो पिता है ना, आप क्या समझेंगे मां की वेदना को? मेरे पुत्रों के ऊपर कितना बड़ा भारी संकट है, आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पुत्रों का राज्य उन्हें वापस मिल जाए। जब ज्यादा निवेदन किया तो कश्यप जी महाराज कहते हैं देवी मैं तुम्हें पयोव्रत बता रहा हूं और उस पयोव्रत के करने से तुम्हारे घर ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तीनों लोगों का राज्य लेकर के राजा बलि से तुम्हारे पुत्रों को देवताओं को प्रदान कर देगा। प्रेम से बोलो। महाराज कैसे इस व्रत को करना है, कितने दिन करना है? तो कश्यप जी महाराज कहते हैं फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। बोले फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पड़वा से लेकर के यावत शुक्ल त्रयोदशी, जब तक शुक्ल पक्ष की 13 नहीं आती तब तक 12 दिन का ये व्रत करना चाहिए। कमल नयन भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, अपने नित्य शौच से पवित्र होकर के स्नात्वा नहाएं और शुक्लदति शुक्ले वसी तालंकृताम करें। नहाने के बाद शुक्ल वस्त्रों को धारण करें और शुक्ल वस्त्रों को धारण करके पति की आज्ञा को लेना चाहिए। योषित भरतुर नुक्या, माताओं को स्त्रियों को कोई भी कार्य अपने पति की बिना आज्ञा लिए नहीं करना चाहिए। पति की आज्ञा को लें और उसके बाद भगवान नारायण की पूजा करें श्वेत पुष्पों के द्वारा और श्वेत दूध की बनी हुई मिठाइयों के द्वारा भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद प्रार्थना करें यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक व्रजनोपशमोदयाद्य सन्नः प्रदेश भगवन् श्रीदीननाथ। हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, हे तीर्थपाद, भगवान तीर्थपाद है। कहने का मतलब जहाँ भगवान के पैर पड़ जाते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है। हे तीर्थपाद, श्रवण मंगल नामधेय, आपका नाम श्रवण करते ही जीवन में मंगल आ जाता है। हर
मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कर दो जो मेरे पुत्रों का राज्य राजा बलि से लेकर के उन्हें वापस प्रदान कर दे। इस प्रकार से प्रार्थना करना। देखो, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करके जमीन पर शयन करना, ये सब नियमों का पालन करते हुए व्रत को करोगी तो तुम्हारे घर बड़ा सुंदर पुत्र होगा। आज माता अदिति ने अपने पति के कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज आपकी आज्ञा है मैं इस व्रत को करूं। कश्यप जी महाराज कहते हैं, देवी तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाए। आशीर्वाद दे दिया और इधर माने फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत बड़ा सुंदर व्रत किया। त्रयोदशी को यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद यज्ञाचार्य ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके बाद में भगवान से पुत्र की कामना से प्रार्थना की। तो आज भगवान वामन के रूप में मां अदिति के गर्भ में आए हुए हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। भगवान के वामन का जन्म का बड़ा सुंदर समय आया। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजितः प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रतु जन्म दक्षिणम। आज भादव की महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। प्रेम से बोलो। और द्वादशी को विजया नाम सा प्रोक्ता। द्वादशी को विजया तिथि कहते हैं। कल हमारी कथा में कल वामन भगवान की तिथि आ रही है। हाँ, ये बड़ा सुंदर मुहूर्त है। राधा रानी का जन्म भी आ गया, वामन भगवान का जन्म भी आ रहा है। कल जो द्वादशी है ना, वो वामन भगवान का जन्मदिन। फाल्गुन की भादव के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आज बड़ा सुंदर समय है, अभिजित मुहूर्त, विजया नाम की तिथि है। दिन के मध्याह्न का समय होने को जा रहा है। सभी नक्षत्र और तारा बड़े सुंदर हैं इस समय। और ऐसे समय में भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। देवताओं ने आकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। गंधर्व गान करने लगे। शंख दुंद भयोनेदुर मृदंग पड़वानका चित्रवादित्र तुर्याणाम निर्घोषस्तुमुलो भवत। संत महापुरुष शंख की ध्वनि करने लगे। वेद की ध्वनियां दिशाओं में गुंजायमान होने लगी। गंधर्व गान करने लगे। सिद्ध चारण विद्याधर भगवान की दिव्य सुंदर स्तुति करने लगे। आदित्या आश्रम पदम कुसुमैः समवाकिरन। दिन के ठीक 12 बजे का समय होने को जा रहा था। सूर्य भगवान बड़े तपते हैं उस समय, लेकिन वामन भगवान के जन्म की खुशी में सूर्य भगवान ने अपनी किरणों को भी शीतल कर दिया। जैसे पुष्पों की वर्षा कर रहे हो, ऐसी शीतल किरणों को सूर्य भगवान ने कर दिया। कश्यप जी के आश्रम में किरणों की बड़ी सुंदर मंद मंद शीतल किरणों की छटा को बिखेरने लगे सूर्यदेव भगवान। ब्राह्मणों की हवन कुंड में जो अग्नि सुप्त पड़ी थी वो एकदम से प्रज्वलित हो गई। गायों के स्तनों से दूध की धाराएं प्रवाहित होने लगी। संत महापुरुष जो सिद्धि में लगे हुए थे, संलग्न थे, उनको ऐसा लगा कि आज उनकी सिद्धि प्राप्त हो गई। और ऐसे बड़े सुंदर समय में मेरे प्रभु वामन ने वामन अंगुल के छोटे से रूप में अवतार ग्रहण किया। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान का बड़ा दिव्य सुंदर स्वरूप। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वामन भगवान को देखने के लिए बड़े बड़े देवता वहां पर पधारे, बड़े बड़े संत वहां पर पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए, सरस्वती मैया प्रकट हो गई, मां गायत्री आकर के प्रकट हो गई। कश्यप जी महाराज ने जातगर्भ संस्कार कराए वामन भगवान की और पितृस्वरों की तृप्ति के लिए तर्पण इत्यादि कराया। बृहस्पति महाराज ने आकर के वामन भगवान को यज्ञोपवीत संस्कार कराया। मां गायत्री ने आकर के स्वयं ब्रह्म विद्या गायत्री मंत्र भगवान को प्रदान किया।
बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रम। बृहस्पति महाराज ने तो यज्ञोपवीत प्रदान करा ही दिया। और यज्ञोपवीत में जब बालक का यज्ञोपवीत होता है तो मूंज की मेखला पहननी पड़ती है कमर में, वो कश्यप जी महाराज ने प्रदान कर दी। कौपीनाच्छादनम माता, माता अदिति ने आज वामन भगवान को छोटी सी 4 अंगुल की लंगोटी पहना दी, कौपीन पहना दी। भूमि ने पादुकाएं प्रदान कर दी, खड़ाऊं दे दी वामन भगवान को। वनस्पतियों ने दंडम सोमो वनस्पति, पलाश का दंड प्रदान कर दिया, जो ब्रह्मचर्य को बढ़ाने वाला है, ऐसा पलाश का दंड प्रदान कर दिया वामन भगवान को। दिशाओं ने छाता प्रदान कर दिया। कमंडलम वेद गर्भ कुशान सप्तऋषयो ददौ। ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को कमंडलू प्रदान किया, सप्तऋषियों ने कुशा का आसन प्रदान कर दिया, सरस्वती मैया ने प्रकट होकर के स्फटिक की माला प्रदान कर दी। यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र प्रदान किया। और जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो बालक को भिक्षा मांगनी पड़ती है। बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो बालक को भिक्षा मांगनी पड़ती है। भिक्षा का पात्र यक्षराज कुबेर ने दे दिया और भगवान वामन भिक्षा मांगने लगे। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो बाहर भिक्षा मांगने जाए या ना जाए, लेकिन 10, 20, 50 बालकों का समूह में यज्ञोपवीत होता है तो सबके घर वाले आते हैं, एक दूसरे के माता पिता से भिक्षा मांग लेते हैं। और भिक्षा मांगने के बाद गुरुदेव के चरणों में अर्पित करना होता है। तो भगवान वामन ने भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग करके गुरुदेव बृहस्पति को देना चाहते हैं। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, पुत्र अरे वत्स, मैं इस छोटी सी भिक्षा से प्रसन्न नहीं हूँ। तुम राजा बलि के यहाँ जाओ और राजा बलि के यहाँ जाकर के तीनों लोगों को भिक्षा में मांग करके लेकर के आओ और मुझे प्रदान करो, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। आज भगवान वामन हाथ में माला जपते हुए, कमंडलू साथ में लेकर, छोटा सा छाता लगा करके, पैरों में पादुकाएं पहन रखी हैं, धीरे 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 ब्रह्म विद्या का निरंतर जप करते हुए चले जा रहे हैं। इधर राजा बलि भृगुकच्छ क्षेत्र में, कहा भृगुकच्छ क्षेत्र में विश्व विजय नाम का, विश्वजित नाम का यज्ञ करा रहा है अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के द्वारा। बड़ा सुंदर यज्ञ मंडप बनाया गया है। धीरे धीरे एक एक पैर बढ़ाते हुए वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पहुंचे। राजा बलि ने भगवान को देखा, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप। गुरुदेव शुक्राचार्य को कहा, गुरुदेव ये तो बड़ा सुंदर स्वरूप दिखाई देता है, ऐसा लगता है साक्षात सूर्यदेव ही मेरे यज्ञ मंडप में पधार रहे हो। ऐसा दिव्य तेज तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, देखा तो मैंने भी नहीं। राजा ने खड़े होकर के भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। महाराज आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाराज आज आपको देख करके मेरा मन संतुष्ट हो गया। अद्य न विदरस्त्रप्ता अद्य न पापितं कुलम्। आज महाराज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्याग्नयो में सोता यथाविधि, आज मेरा यज्ञ भी सफल हो गया। यद भगवान आगतो ग्रहात्, आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण मेरी कुटिया में, मेरे यज्ञ मंडप में पधारा, मेरा बड़ा सौभाग्य। महाराज आज मेरे मन में आपको देने के लिए बहुत मन हो रहा है। मेरा मन कह रहा है कि आज आपको अपना सर्वस्व दान कर दूं। महाराज आपके मन में जो जो इच्छा हो आप मुझसे मांगिए, मैं तुम्हारी मांगी हुई वस्तु को देने में तनिक भी देर नहीं करूंगा।
देरी नहीं करूंगा। यद यद वटो वांछसि तत् प्रतीक्ष मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुकर्त्रये गां काञ्चनं गुणवदधाममृष्टं तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्याम्। जो जो आपके मन में इच्छा हो वो आप मांग लीजिए। आप कहें कि आपको बहुत सारा धन चाहिए तो मैं आपको बहुत सारा धन दान में दे दूंगा। आप मांगिए तो सही। आप कहें तो मैं आपको बहुत सारी गौएं दान में दे दूं। आप कहें तो स्वर्ण का बना हुआ महल दान में दे दूं। आप कहें तो आपको बहुत सारा अन्न प्रदान कर दूं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो आपका विवाह करा दूं। प्रेम से बोलो। भगवान ने देखा ज्यादा श्रद्धा हो रही है, कहीं ऐसा ना हो ठंडी पड़ जाए। भगवान बामन ने माला को जप करते हुए बंद किया और कहा, राजन तुम्हारा नाम बलि है ना? हाँ महाराज, आपने ठीक पहचाना। अरे तुम्हारे बाबा प्रहलाद बड़े ही दानी हुए, तुम्हारे पिताजी विरोचन भी बड़े दानी थे, और तुम भी कुछ देने की बात करते हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारा तो पूरा परिवार ही बड़ा दानी रहा है। लेकिन राजन क्या बताऊं, मैंने तो कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। और फिर भैया जीवन यापन करने के लिए किसी से क्या मांगना? गुजर करे तो चाहिए क्या, और मौज करे तो है ही क्या। और राजन भूख लगती है तो मांग करके खा लेता हूँ। भूख लगे तो मांगी खाई हो, गिनी हो न साँझ सवेरो। भूख लगती है तो मांग करके पा लेता हूँ, प्यास लगती है तो जल भर करके पी लेता हूँ, पाँव जलते हैं कड़ी धूप में तो पादुकाएं पहन लेता हूँ। धूप लगती है तो कुछ लोगों ने मुझे एक छाता छत्र प्रदान कर दिया है, छाता दे दिया है, इसको लगा लेता हूँ। जप करने के लिए माला प्रदान कर दिया है तो बस माला जप करता रहता हूँ। कभी बैठ करके भजन करने का मन होता है तो कुछ महात्माओं ने मुझे ये आसन दे दिया है, कुशा का बैठ करके निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता हूँ। अब राजन क्या मांगना किसी से, और वैसे भी मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है, इसलिए कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। रही मन वो नर मर चुके, जो कहूँ मांग न जाए, उनसे पहले बे मरे, जिन मुख सोनिक सतनाई। जो व्यक्ति किसी के आगे जाकर हाथ फैला दे, समझ लो उसका स्वाभिमान नष्ट हो गया। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन किसी का धर्म अपनाना अच्छा नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में प्राण चले जाए, स्वाभिमान ना जाए। जिसका स्वाभिमान नष्ट हो गया उसका जीवन ही नष्ट हो गया। महाराज मैं ठहरा ब्राह्मण, क्या मांगू आपसे? और फिर अकेले हैं, अकेले के लिए क्या मांगना? राजा बलि कहते हैं, महाराज आप अकेले हो इसलिए नहीं मांगना चाहते तो विवाह कर लो ना। आप दो हो जाओगे फिर तो ले ही सकते हो। भगवान बामन कहते हैं ये अच्छी बात है, और कुछ दो या ना दो, पहले विवाह ही कर दो। प्रेम से बोलो। राजा बलि दौड़े दौड़े मुड़ करके शुक्राचार्य जी के पास में गए। गुरुदेव बड़ा सुंदर सा कोई मुहूर्त निकलवाइए, बड़ा सुंदर मुहूर्त निकालिए। अभी किसी शुभ मुहूर्त में किसी सुंदर सी ब्राह्मण कन्या के साथ इनका विवाह कर देते हैं। भगवान कहते हैं, राजन जरा सुनो तो सही। बोले अब क्या हुआ? बोले राजन अभी अकेले हैं तो मांग करके खा लेते हैं, दो हो जाएंगे तो दर दर मांगने तो जाएंगे नहीं। कैसी बात करते हैं महाराज? आपके भोजन की व्यवस्था मेरे महल से हो जाया करेगी। राजन आप तो बहुत अच्छे हो,
लेकिन अभी अकेले हैं तो एक छतरी में गुजारा हो जाता है, दो हो जाएंगे तो एक छाता में तो गुजारा होगा नहीं। कैसी बात करते हैं महाराज, गुणवदधाम अमृष्टम, अरे स्वर्ण का बना हुआ महल आपको दान में दे दूंगा, फिर तो ठीक है। राजन आप तो बहुत अच्छे हो, सारी व्यवस्थाएं करते जा रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे फिर बाल गोपाल भी तो होंगे। हाँ वो तो होने ही चाहिए, फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनकी पढ़ने लिखने की व्यवस्था। बोले खाने की व्यवस्था के लिए अन्न का बड़ा भंडार खोल देंगे, और पढ़ने की व्यवस्था के लिए मेरे बड़े बाबा दानव हिरण्यकश्यप की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उसमें तुम्हारे बच्चों का एडमिशन करा देंगे, फ्री शिक्षा दीक्षा हो जाएगी। राजन तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन एक बात बताओ, बालक जब होंगे तो 10-20 होंगे, 50 होंगे? राजा बलि कहता है मुझे क्या पता 10 होंगे, 20 होंगे कि 50 होंगे, ये तो तुम जानो। भगवान कहते हैं मैं ये कहना चाहता हूं, बालक जब 10, 20, 50 होंगे तो तुम सारी व्यवस्थाएं तो करते जा रहे हो, लेकिन 10, 20 बालक होंगे तो उनमें से एक आध मर भी सकता है। प्रेम से बोलो। हाँ महाराज मर भी सकता है। अच्छा फिर तुम सारी व्यवस्थाएं करते जा रहे हो, अगर कोई बालक मर गया तो रोने वालों की क्या व्यवस्था करोगे? राजा बलि कहता है वाह महाराज, ये भी कोई कहने की बात है, बालक तुम्हारा मरेगा तो रोना तो तुमको ही पड़ेगा, रोने वाले कोई किराए से थोड़ी मंगाऊंगा। भगवान कहते हैं भैया जी हमें शादी वादी नहीं करनी, ऐसा काम ही क्यों करें जिससे बाद में रोना पड़े। 2 टूक मना कर दिया। राजा बलि कहता है लो कर लो बात, जैसे तैसे तो देने लेने के लिए राजी किया, और इन्होंने तो मना कर दिया। महाराज आप अगर कुछ नहीं लोगे तो मेरी आत्मा को बड़ी तकलीफ होगी। भगवान कहते हैं अरे पगले, आत्मा को कभी तकलीफ होती ही नहीं। फिर भी महाराज मेरे मन में बड़ी खिन्नता हो जाएगी, मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के यहाँ से आपके जैसा विद्वान ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण खाली हाथ लौट जाए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान की बड़ी सुंदर मुस्कुराहट है, लेकिन कपट पूर्ण भगवान कपट करने के लिए आए हैं। प्रेम से बोलो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान की हंसी भी टेढ़ी है, ये जो ठाकुर जी है ना इनकी हंसी भी टेढ़ी है, सब कुछ टेढ़ा ही है। सब कुछ टेढ़ा। टेढ़े सुंदर नैन टेढ़े मुख कहे बैन, टेढ़े ही मुकुट बात टेढ़ी कछ कह गयो, टेढ़े घुंघराले बाल टेढ़ी गल फूल माल, टेढ़े ही बुलाक मेरे चित्त में चुभे गयो, टेढ़े पग ऊपर नूपुर झनकार करे, बांसुरी बजाए बात टेढ़ी कछ कह गयो, ऐसे टेढ़े टेढ़न को ध्यान धरे माया राम, लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। ऐसे भगवान का मुस्कुराहट भी टेढ़ी है, और ऐसी मुस्कुराहट पर सुखदेव स्वामी कहते हैं मैं तो बलिहारी जाता हूँ। प्रेम से बोलो। तेरी मन